जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत कर रहेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जय सोनाल तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो पश्चिमी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार 52 से 5 संबंधित है, 100 से 7 संबंधित है, उसी प्रकार से 64 से कौन संबंधित होगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक कि 52 और 5 के बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग ये ढूंढते हैं, ठीक है, कि 52 और 5 के बीच क्या रिलेशन है। अब देखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। देखिए, जो संख्या दूसरी हमारे पास क्या है, 5 है। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस 5 का स्क्वायर किया गया। तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, गुने का 2 कर लिया गया। बताइए 25 गुने का 2 कितना होता है, 50 होता है। और इसमें क्या किया गया, प्लस का 2 कर लिया गया। तो 50 2 कितना होता है, 52 होता है। तो देखिए आपकी संख्या यहाँ पे पहली संख्या 52 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे किसमें, तो 100 और किसमें, 7 में। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 100 और 7 के बीच क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। इसमें आपको मल्टीपल 2 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और प्लस का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए आपका 100 लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए 100 क्या है, यह 64 है। तो 164 में सबसे पहले क्या करना, आपको 2 घटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सभी में अगर प्लस का 2 कर रहे हैं तब आपको संख्या प्राप्त हो रहा है। तो अगर यहाँ पर जो संख्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो 164 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस। तो 164 में अगर आप 2 माइनस करते कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुना करते हैं ना। जब 2 का गुना करते हैं तभी मेरी संख्या क्या आती है, 50। मतलब जोड़ने से पहले इसका मतलब से क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग करना पड़ेगा। तो 2 का भाग कीजिएगा तो 8 दूनी का 16 और एक कितना होगा, 81। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अर्थात यहाँ जो संख्या है क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ से लॉजिक लगाया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 52 में आपको माइनस का 2 करना पड़ेगा। कितना बचेगा, 50। 50 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड, तो कितना बचेगा, ये 25। और 25 किसका वर्ग है। ठीक है, तो 5 का वर्ग है 25। तो यहाँ पे संख्या देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ करना पड़ेगा। तो 100 में से क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा बताइए, 98 बचेगा। 98 में क्या कीजिएगा, 2 का डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 49। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे। देखिए बात क्या होती है, समझने का प्रयास। अगर आप इतना लॉजिक आपको लगाने में थोड़ी सी समय लग जाएगा, बट ये लॉजिक थोड़ा इधर से लगाने में हमें क्या आता है, आसान होती है ना। 5 का क्या किया हमने, पहले 5 का 2 गुना, 5 का स्क्वायर करे, 25 का 2 गुना के 50 प्लस का 2 कर दी। इधर से क्या होता है उल्टा, पहले 2 घटाइए, फिर उसमें 2 के भाग कीजिए, फिर किसका वर्ग है ये जांच कीजिए। तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आसान चीज़ को किसी भी क्वेश्चन को आसान करके पढ़ने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जो पश्चिमी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो इसी प्रकार से अमाउंट माउंट से संबंधित है। ठीक है, जो ब्रिड्ज है रेडिस से संबंधित है, उसी प्रकार से ब्राइट किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए कि लॉजिक क्या है इसमें, क्या क्या देखिए, पहले में सिर्फ ए को हटा के माउंट को रख दिया। देखिए बी को हटा के आर से रख दिया है। ठीक है, राइट को रख दिया। तो उसी प्रकार से बी को हटाइए तो क्या बचेगा, राइट बचेगा, RIGHT। तो राइट किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए में है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, किसी निश्चित कोड भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया गया और NOT को 4197 के रूप में कोडित किया गया। उसी भाषा में CAT को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग को अगर
क्वेश्चन करने की क्षमता है, तो आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, ठीक है। आप लोग करने का प्रयास कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए बहुत ही लाजवाब एक क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। देखिए लॉजिक क्या समझिएगा, ये थोड़ा ना आप लोग के दिमाग से ऊपर का लॉजिक है यहाँ पे। देखिए लॉजिक क्या है, कहता है कि जो ARE है, ठीक है, इसको देखिए लिखा हुआ कितना 87 लिखा हुआ है। अब कैसे लिखा हुआ देखिएगा तो A कितना है 1, R कितना है 18 और E कितना है 5। बताइए ये तो 1 18 5 यहाँ पे 87 लिखा हुआ है। अगर इस सभी को जोड़िएगा तो 18 5 कितना 23 1 24 हो जाता है। सभी को मान लीजिए क्या कीजिएगा आप, तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक क्या है समझिए, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। लॉजिक क्या है देखिए कि इन सभी को आपस में गुणा कर लिया गया। पहले इन सभी को आपस में क्या कर लिया गया, गुणा कर लिया गया। 18 गुणे कितना हो गया 18, 18 पंजे कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। और टोटल इसमें देखिए कितने लीटर है 3 लीटर है, इसमें क्या किया गया माइनस का 3 कर लिया गया, तो कितना हो गया बताइए 87 हो गया। बात समझ में आया। उसी प्रकार से अपने के पास क्या है नोट, NOT नोट। N कितना पे होता है 14 पे, O कितना पे होता है 15 पे, T कितना पे होता है 20 पे होता है। तो पहले इन दोनों का गुणा कर लिए, 15 गुने 30, 15 गुने 20 कितना हो गया तो 300, ठीक है। 300 को 14 42, तो कितना हो गया यह 4200 हो गया। तीनों का गुणा कितना हो गया 4200। बताइए टोटल कितने लीटर हैं 3 है, तो इसमें से 3 माइनस कीजिएगा तो बताइए इससे लेगा कितना 10, फिर से लेगा 10, तो कितना होगा 9, तो 10 में से 3 गया 7, 9 1 और 4 कितना हो गया 41 97। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 41 97 लिखा हुआ है ना। तो इसी के अनुसार से हमें किसका निकालना पड़ेगा, तो CAT को निकालना पड़ेगा। तो CAT निकालेगा तो C कितना पे होता है 3, गुने A कितना पे होता है 1, गुने T कितना पे होता है 20 पे, तो 20 गुने 1 20, अब 20 थी कितना हो जाएगा 60। टोटल कितने लीटर है इसमें देखिए तो 3 है ना, कितने हैं 3 है, तो माइनस का 3 कर लीजिएगा, 7 में से घटाइएगा -3 कितना बचेगा 57 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन C में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ गई। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी है। कहता है क्या कि सही विकल्प का चयन करके पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करें। कहता है कि इस भाग को पूरा करना है। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो ठीक इसके सामने वाले पैटर्न को आपको देखना होता है कि इसमें क्या पैटर्न है, सेम इसका उल्टा पैटर्न इसमें होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें एक लाइन है तो इसमें भी जस्ट एक लाइन होगा। अगर इसका मुंह इस प्रकार से इधर खुला हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी इस प्रकार से इसका मुंह क्या होगा खुला हुआ होगा। तो अब इस प्रकार का देखिए किसमें है, देखिए इसमें तो इस प्रकार से मुंह तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए लाइनें हैं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए छट जाएगा। सी में तो कोई चीज़ें नहीं दिख रहा है। डी में देखिए इसको इधर मुंह खोल दिया, मतलब ये वाला उठा के रख दिया है, तो ये होगा नहीं, तो बचा कौन ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें देखिए एक लाइन भी है जिस प्रकार से इस लाइन देखिए इसमें भी देखिए सेम टू सेम देखिए मिल रहा है ना आपका, देखिए सेम टू सेम कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो सबसे पहले देखिए कि 3 किसमें है, देखिए इसमें है, तो इसमें जो 3 है, 3 के बाद देखिए इसमें भी क्या है 4 है, इसमें भी देखिए 4 है, इसमें भी देखिए 6 है, इसमें भी देखिए 6 है, तो बचा के इधर 3 का 1 बचा है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि अब मान लीजिए 4 का 4 तो 4 एक दूसरे का विपरीत होगा नहीं, 3 का 3 तो होगा नहीं, 6 का 6 भाई, तो होगा कौन 3 और 1। जो चीज़ कॉमन हो जाए कि दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, तो जो बचता है वही एक दूसरे का क्या होता है विपरीत होता है। ठीक है, अगर दोनों का दोनों कॉमन हो जाए तो जो सिर्फ बचता है वही उसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, आप सोचिए, देखिए आप चीज़ों को सोच सकते हैं आसानी से। विपरीत का मतलब क्या होता है कि जो उसके उल्टा फलक पे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 के बगल में कौन है 4 है, 3 के बगल में कौन है 6 और 3 के बगल में कौन है 4 है, तो 3 के बगल में 6 है और 3 के बगल में 4 है, तो क्या इसके विपरीत होगा, नहीं होगा। तो यही 4 अगर यहाँ पे है और यही 6 यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, तो एक बचा कौन 1 बचा, तो इसीलिए 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है क्या कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो, ठीक है, दाईं ओर रखा जाए, दाईं ओर का मतलब आपके राइट साइड, मतलब यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड में दर्पण रखा जाए तो आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए अगर ये लाइन इसके नज़दीक है तो ये तो बात फिक्स है कि ये लाइन वाले भैया इसके नज़दीक बनेगा इस प्रकार से पहले, तो हम इस लाइन से ही छांट लेंगे। देखिए पहले गोल नहीं बनेगा, बात क्लियर है। ठीक है, चलिए
पहले गोल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ये छट गया। देखिए इसके बाद देखिएगा ये जो एरो है देखिए इसमें ये इस प्रकार से खुला हुआ नहीं है, ठीक है, ये इस प्रकार से खुला हुआ नहीं रहेगा। अगर इसका मुंह इधर है तो ये जाके इधर इस प्रकार से पलट जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। और आपके पास देखिए ये तो दोनों आपस में क्या है, देखिए दोनों आपस में क्या है, ये भी स्टेट है और ये भी क्या स्टेट है, ये तो दोनों होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास बचा कुछ है, बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बचा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे इसलिए होने वाला है कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए बात है कि अगर यह मान लीजिए इस प्रकार से इधर है तो दर्पण में जैसे ही जाएगा तो इसका ये जो भाग है, ये वाला उठा हुआ भाग क्या है, पहले बनेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, या इस प्रकार से होगा तो लाइन तो लाइन रहेगा, तो इसका कितना देखिए इस प्रकार बन रहा है, ये इसका उल्टा हो जाएगा तो बी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है। कहता है उसके भाग के रूप में क्या है, कहता है कि इसमें यह सन्निहित है, आपको ये चीज़ दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए तो मैं आपको एक सिंपल सा मैं एक ही ऑप्शन में इसको मैं छांट लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में ही देखिएगा यह है, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कथन निष्कर्ष वाले हैं, कहता है क्या कि सभी चांद जो है सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए कि सभी क्या है, चांद है, ठीक है, ये सभी क्या है, चांद है। कहता है कि जो सभी चांद है वह क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, सभी चांद क्या है, सूर्य है। कहता है कि कोई चांद तारा नहीं है, ठीक है, कहता है कि कोई जो चांद है वह तारा नहीं है। अब एक चीज बताइए, यह कोई चांद तारा नहीं है तो हो सकता है कि कुछ सूर्य तारा हो या नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अगर ये कंडीशन मेरा ये भी बन सकता है, अगर ये तारा है तो मेरा इस प्रकार से भी बन सकता है कि भाई कुछ सूर्य तो तारा हो सकता है, तो यह कंडीशन मेरा 1 है और यह कंडीशन सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है। कहता है कि कुछ तारे ग्रह है, कहता है कि कुछ जो तारे हैं यह कुछ तारे जो है यह क्या है, आपका ग्रह है। तो अगर मान लीजिए यह तारा है तो यहाँ भी हो जाएगा, कुछ तारा क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कुछ तारे क्या है, ग्रह है। अब एक चीज बताइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको संबंध किसके किसके के बीच में है। देखिए तो चांद और सूर्य के बीच में संबंध है, ठीक है, चांद को कहता है कोई चांद तारा नहीं है इसके बीच में, और तारे और ग्रह के बीच में संबंध है, ठीक है। अब हमको देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, तो अगर जिसके बीच अगर रिलेशन नहीं दिया हो तो वो हमेशा गलती होता है, ठीक है, वो कभी सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है क्या कि कुछ सूर्य क्या होगा, ग्रह है, यहाँ पे बोल रहा है। अब एक चीज बताइए, क्या आपके पास जो ये सूर्य है और यह जो ग्रह है, क्या इसके बीच कोई रिलेशन दिया हुआ है? देखिए कहीं भी ये जो सूर्य है और ये ग्रह ग्रह के बीच कोई रिलेशन है नहीं है, तो मतलब ये गलत। कहता है कि कोई सूर्य तारा नहीं है, क्या ये सूर्य और तारे के बीच देखिए कोई रिलेशन है, सूर्य तारे के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। कहता है कि कोई ग्रह चांद नहीं है। अब बताइए ये ग्रह है, ग्रह और चांद के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये भी गलत है। तो जिसके बीच अगर कोई रिलेशन ही नहीं हो तो निष्कर्ष में अगर वो बातें पूछ रहा है तो वो तो गलत है, उसका 100% तो हो नहीं सकता है, क्यों कि कुछ होगा नहीं भी होगा, तो जो 100% नहीं होगा तो गलत होगा, तीनों का तीनों गलत है मेरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। कहता है यहाँ पे कौन सी आएगा, आपको ये दिमाग लगाना है। अब देखिए 11 के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 20 पे, 20 के बाद कहाँ गए 43 पे, 43 के बाद कहाँ गए 94 पे, 94 के बाद कहाँ गए 187 पे, फिर कितना है 336 है और कितना है 555 है। तो आगे क्या आएगा, देखिए लॉजिक, 11 से कहाँ गए 20 पे, कितना देखिए प्लस का 9 किए, 20 से कहाँ गए 43 पे, कितना देखिए प्लस का 23 किए, ठीक है। 43 से कहाँ गए 94 पर, कितना देखिए हम लोग प्लस का कितना किए हैं, तो 3 है ना, तो प्लस का हम लोग कितना किए हैं, तो 51 किए हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हम लोग 94 से कहाँ गए 147 पे, तो कितना हम लोग किए हैं यहाँ पे प्लस, तो प्लस हम लोग 93 किए हैं ना, 4 3 7 9 9 18। फिर देखिए 87 से हम लोग कहाँ गए 336 पे, तो 6 में 7 क्या कितना हो जाएगा 9 12 4 और ये कितना हो गया, तो प्लस 149 करके गए हैं
और यहाँ से हम लोग गए हैं तो 15, 15 में 6 गया, कितना हो गया 9, कितना बचा है 4 3 1 और कितना हो गया 2, कितना किए प्लस 219 किए। तो आगे हम लोग क्या प्लस करेंगे, देखिएगा लॉजिक क्या है। अब बताइए 9 से हम लोग कहाँ गए 23 पे, कितना देखिए प्लस का 14 हो रहा है। 23 से कहाँ गए 51 पे, कितना देखिए प्लस का 28 हो रहा है। फिर देखिए 51 से हम लोग कहाँ गए 93 पे, ठीक है, कितना देखिए प्लस का 42 किए, ठीक है। फिर 93 से हम लोग कहाँ गए 149 पे, ठीक है, तो हम लोग कितना किए प्लस का 56 किए, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ 149 से 219 पे कितना हम लोग देखिए प्लस का 70 किए। तो आगे फिर क्या प्लस होगा वो दिमाग लगाना होगा। देखिए अब लॉजिक क्या है, देखिए 14 गुने 1 कितना होता है 14, और 14 गुने 2 कितना होता है देखिए 28, 14 गुने 2 28, 14 42, 14 56, 14 पंच कितना होगा 70, 14 पंच 70 के बाद क्या होता है तो 6 कितना होगा 84, मतलब आगे कितना जुटेगा यहाँ पे तो 84 जुटेगा। तो 219 में 84 जोड़ेगा तो 9 4 कितना होगा 13 का 3 कैरी 1, 8 1 9 10 का 0 हाथ में 1 1, ठीक है, 2 1 कितना हो गया 3, कितना जुड़ जाएगा 303, अर्थात यहाँ पे 303 जोड़िएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, 5 और 8 कितना हो गया 858 हो गया है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 441, ठीक है, डी का अर्थ क्या हो रहा है भाग, कितना से है 7 से, ठीक है, और ए का अर्थ क्या हो रहा है जोड़, तो जोड़ कितना हो जाएगा 21, देखिए 21 का काम खत्म। बी का अर्थ क्या हो रहा है गुना, कितना हो जाएगा 6, तो बी 6 का काम खत्म। सी का काम क्या होता है घटाना, सी का काम घटाना, ब्रैकेट है फिर कितना है तो 189, फिर डी का मतलब कितना होता है डिवाइड, ठीक है, फिर ए का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है, फिर 46 का मतलब 46, उसी का मतलब क्या होता है घटाओ, कितना हो जाएगा 12। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करिएगा, तो इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 7 दूनी का 14, 4 बजा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 7 से, कोई बात नहीं है, 7 चुक 7 पचे 35, 7 कितना हो जाएगा आपको 42, 42 2 बचेगा, सत्य कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना हो गया आपको 63, प्लस इसको गुना भी कर सकते हैं आप 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 26 माइनस कितना हो गया 27, प्लस 46 से 12 जाएगा तो 4 3 कितना हो गया 34। तो प्लस वाले को आप पहले जोड़ लो भाई, 6 4 10 3 13 का 3 कैरी कितना हो गया 1, 3 1 4 4 और 2 कितना हो गया आपको 6 6 12 का 2, फिर कैरी कितना 1 1 और 1 कितना हो गया 2, 223 और माइनस कीजिए कितना 27 कीजिएगा, तो 13 में 7 गया 6, 1 बचा 11 में से 2 गया 9, 1 196 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कहता है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा चित्रण करता है। कहता है कि राजा, पिता और रानी। देखिए कुछ राजा ऐसे होंगे जो पिता भी होंगे, अब कोई राजा रानी नहीं हो सकता है, कोई रानी पिता नहीं हो सकता है, ठीक है, और कोई रानी राजा नहीं हो सकता है, कोई पिता भी रानी नहीं हो सकता है, जो कि देखिए ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिएगा ये प्रश्न देखिएगा, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम में दर्शाता है जो जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दर्शाए दिखाए देंगे। अब इसको कहता है कि उसमें क्या दर्शाना है। अब देखिए सब में कॉमन क्या देखिएगा तो DIS कॉमन है, 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 ठीक है। तो DIS और इन सभी में देखिएगा कि यहाँ पे क्या है H है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है C है, G है, E है और J है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा C बाबू किसमें है तो 3 वाले भैया, तो सबसे पहले कौन आएगा 1 नंबर पे 3 वाला आएगा, तो भाई B और A तो खत्म। अब C के बाद देखिएगा इन सभी में यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है G है, यहाँ पे क्या है E है, यहाँ पे J है, तो भाई कौन आएगा E आएगा, तो 3 के बाद 2 नंबर। अब 2 के बाद देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। अब देखिए कि पहले G7 और H कितना होता है 8, उसके बाद कौन आएगा भाई 5 आएगा, तो यहाँ 1 है तो ये भी खत्म। पहले G कितना होता है 7 होता है ना, I मतलब सॉरी F के बाद क्या होता है EFG,
ठीक है, पहले जी फिर क्या आता है एच, तो पहले जी वाला आएगा ना कौन 5 नंबर, तो एक वाले ख़त्म, ये भी तो आपका सॉरी मतलब हमने इसको ख़त्म कर दिए हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका 5 हो ही गया, इसके बाद क्या बचा है एच 8 होता तो 1 आइबे करेगा, कितना आएगा 1, लास्ट में क्या आ जाएगा 4, तो देखिए 32 5 1 4 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि मान लीजिए कि यह कोई तस्वीर है सपोज दैट, ठीक है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, मतलब ये तस्वीर है इसकी कोई बहन है सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर की माता, ठीक है, इसकी जो मदर है माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। मान लीजिए कि यह कोई विजय है, ठीक है, मान लीजिए कौन कौन है विजय है, ठीक है, ये कौन है विजय है, मान लीजिए कि विजय का कोई फादर है, विजय कोई कोई फादर है और उस फादर की एक डॉटर है, ठीक, उसकी पुत्री, ठीक, उसकी पुत्री की ये जो कौन है बहन है, उसकी पुत्री कौन है यह बहन है, ठीक है, बहन है, कौन है बहन है, कहता है ना कि मेरे पिता विजय के पिता की पुत्री की बहन है, इसकी पुत्री और इसकी कौन है यह बहन है, कौन है यह इसकी बहन है, ठीक है, कौन, कहता है कि उसकी बहन की जो माता है, तो माता इसकी ये जो तस्वीर है, तस्वीर कौन बहन, इसकी माता जो है विजय के पिता के बेटी की बहन है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, बताइए यह विजय है और यह कौन है वह महिला है, तो विजय इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिएगा विजय का बहन ये हो जाएगी लड़की और विजय का बहन कौन होगी ये भी होगी, अगर ये विजय की बहन है तो ये कौन हो जाएगी बहन की बेटी हो जाएगी, कौन एसआई, अगर एसआई बहन की बेटी होगी तो तस्वीर क्या है इसकी बहन है, तो ये भी क्या होगी विजय की बहन की बेटी होगी ना, और बहन बेटी क्या होती है भांजी हो जाती है ना, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक, कहता है जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे आ सकती है। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है समझिएगा, ठीक है, लॉजिक क्या है, देखिए जो यहाँ पे संख्या 43 है और यहाँ पे क्या है 36 है, दोनों को पहले घटा लिया, ठीक है, तो 43 में से अगर आप 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 7 बचेगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, तो देखिए आपका बीच वाला संख्या लिखा हुआ 49 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सेम लॉजिक यहाँ भी है, सेम लॉजिक यहाँ भी है, आप 30 में से क्या करो 24 को घटा लो कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36, देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है। अगर यह 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या है 36 लिखा हुआ है। अब आपको चीज़ बताना होगा, तो ये 6 कहाँ से आता है, ये जो 6 आया 6 कहाँ से आता है, तो इसमें से और ये वाला दोनों घटाते हैं तब ये कौन आता है 6 आता है, ठीक है, इन दोनों को घटाते हैं तब बीच वाला क्या आता है 6 आता है, बात समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए सपोज डेट, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कि मेरा 49 है, ठीक है, ये मेरा कितना है 43, हम लोग कहाँ गए 49 पे, ठीक है, 43 कहाँ गए हम लोग 49 पे, कितना प्लस का मान लीजिए 6 कर रहे, एक तरह से कितना कर रहे हैं प्लस का 6 कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कितना कर रहे हैं 6 कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए कि हम लोग कहाँ जाना है 42, अब देखिए 42 में से हम लोग क्या करेंगे कि x घटाएंगे, ठीक है, x घटाएंगे, मुझे नहीं पता क्या घटाएंगे, ठीक है, घटाने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 64, और 64 किसका वर्ग है तो 8 का वर्ग है, 64 किसका वर्ग है तो 8 का वर्ग है, क्योंकि जो 42 में से मान लीजिए जो हम घटाएंगे, क्योंकि 42 में से इसको जो घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे, 42 में इसको अगर हम घटाएंगे, ठीक है, तो अगर 42 में से मान लीजिए हम इसको घटाएंगे तो तब जो बचेगा इन दोनों को घटाओ वो कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा तभी ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो 8 आएगा, तो 42 में से आप क्या करो 8 घटा लो भाई, तो 42 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 42 में से 8 घटाओगे तो भाई 12, तो 8 6 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 3 कितना हो गया 34 हो गया, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि दी की आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, ये आपको काउंट करना है, देखिएगा
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर यह एक वर्ग है, ठीक है, इसमें अगर विकर्ण, ठीक है, अगर खिंचा हुआ है तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 और 4, और लास्ट वाले में 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 8। तो ये तो मेरे भाई पता चल गया कि इसमें कितना हो गया 8 हो गया। इसमें अगर 8 हुआ है तो अब यहाँ पे आइएगा इस वाले में, इसमें अगर 8 हुआ है तो बस इसमें देखिएगा एक यह बन रहा है, एक ये और एक ये 2 और यह एक 3 और यह एक 4। इसके सिवा देखिएगा इसमें और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, 4 के सिवा। तो +4 कर दीजिएगा तो 8 4 कितना हो गया 12, ठीक है, +4 हो गया, तभी तक कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। चलिए 12 हो गया, फिर आप आइएगा यहाँ पे बड़ा वाला में, ठीक है, फिर कहाँ आइएगा आप लोग बड़ा वाला में। तो देखिए 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 देखिए यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो गया, ठीक है। 4 देखिए ना, एक वाला यह 4, एक 2 एक 3 और यहाँ से एक 4, तो 4 और कीजिएगा तो 12 4 कितना हो गया 16, ठीक है। वही बात देखिएगा इस बड़का में आइएगा तो यहाँ से यहाँ फिर एक, फिर देखिएगा एक, फिर देखिएगा एक, फिर देखिए कितना हो गया, फिर प्लस का 4, तो 16 4 कितना हो गया 20। तो आपके टोटल कितने इसमें ट्रायंगल है 20 है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।